हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ गूगल शीट्स। आज हम बात करेंगे डेटा क्लीनिंग कंसेप्ट गूगल शीट्स के अंदर। देखिए, गूगल शीट में जब भी हम आपके पास डेटा आएगा तो कई बार डेटा इस तरह का आता है कि डेटा को क्लीन अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो आज इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, चाहे बात हो स्प्लिट टेक्स्ट की या डुप्लीकेट्स को रिमूव करने की या फिर वाइट स्पेस को हटाने की। तो ये सारे काम आप अपनी गूगल शीट में कैसे कर पाएंगे, ये आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको डेटा क्लीनिंग का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए बिना देरी किए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज़ के नेम हैं और मैं चाहती हूँ कि ये एम्प्लॉइज़ जो फर्स्ट नेम है वो अलग कॉलम में आ जाए और लास्ट नेम सेपरेट हो जाए। तो देखिए, एक्सेल में तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। आपके पास टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड होता है या फिर एक नया फंक्शन है टेक्स्ट स्प्लिट, उसकी हेल्प से आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है गूगल शीट के अंदर आपको अपने टेक्स्ट को स्प्लिट करना होता है मल्टीपल कॉलम्स में, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा आपका सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद जाएंगे आप डेटा टैब में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे है सेपरेटर डिटेक्ट मैनुअली। तो आपको यहाँ पे जो सेपरेटर है कि इन दोनों नेम्स के बीच में क्या सेपरेटर है वो आपको यहाँ पे डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने स्पेस है तो मैंने स्पेस डिटेक्ट की और देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आपके जो नेम्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। फर्स्ट नेम मेरा फर्स्ट कॉलम में आ गया है और लास्ट नेम मेरा सेकंड कॉलम में आ गया है। कई बार गूगल शीट जो है ये इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आपके सेपरेटर को। अगर इन केस आपके गूगल शीट में सेपरेटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं होता तो आप यहाँ पे जाकर अपने सेपरेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड भी हमारे पास नेम है, यहाँ पे मैंने इनको सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो इस पे अप्लाई करके देखते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इसको सेपरेट कर दिया है क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आपका ये जो सेपरेटर है यहाँ पे कॉमा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन डेटा कि आपका डेटा कैसा है और क्या गूगल शीट उसको डिटेक्ट कर पाई है उसके सेपरेटर को। अगर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली सेपरेट कर देगा, अदरवाइज आपको मैनुअली अपना सेपरेटर जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से आपका ये जो डेटा है वो डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट हो जाता है। डेटा क्लीनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना। एक्सेल में भी हमने बहुत बार देखा, डिफरेंट टेक्निक से आप डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हैं। जब बात आती है गूगल शीट की, अब मेरे पास इसमें कुछ नेम्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और मुझे ये जो रिपीट हो रहा है डेटा इसको रिमूव करना है। फर्स्ट प्रोसेस आपका सेम रहेगा, डेटा को आपने सिलेक्ट कर लेना है। एक बार आपका डेटा सिलेक्ट हो गया, दोबारा से आपने डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी डेटा क्लीनअप। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं, क्लीनअप सजेशंस, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ट्रिम वाइट स्पेस। क्लीनअप सजेशन ये बिल्कुल नया फीचर है गूगल शीट का। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखते हैं ये क्या हमें सजेशन देता है। तो देखिए अभी इसने हमें कोई सजेशन नहीं दी। कई बार क्या होता है कि हमारा डेटा इस तरह का होता है कि क्लीन अप सजेशन से हमारे पास सजेशंस आ जाती हैं जब डेटा को आप क्लीन करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे इसमें स्पेसेस होते हैं तो ये बताता है कि आप सबसे पहले स्पेस को रिमूव कर लीजिए। तो ये हम लेटर ऑन देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। वापस चलेंगे डेटा टैब में, डेटा क्लीन अप पे चलेंगे और यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसने पूछ रहा है कि टोटल 18 रोज हैं, 1 कॉलम है, क्या आपके पास डेटा कोई हेडर रो है। तो हम इसको अनचेक करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी हेडर रो नहीं है।
अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होते, जैसे यहाँ पे तो मेरे पास सिंगल कॉलम है, अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होते तो ये मल्टीपल कॉलम्स पे भी काम करता है। आपको एक बार में डेटा सिलेक्ट कर लेना है और यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। कॉलम्स इसने पूछा है, हमने कहा कि सिलेक्ट ऑल, एक ही कॉलम है जिसकी वजह से यहाँ पे कॉलम ए दिखा रहा है। अगर मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स होते तो ये कॉलम बी, कॉलम सी, इस तरह से भी इसको यहाँ पे दिखाता। तो हम रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसको 4 रोज ऐसी मिली जो डुप्लीकेट डेटा को रिप्रेजेंट कर रही थी और इसने उनको रिमूव कर दिया है। अब 14 हमारे पास यूनिक रोज जो हैं डेटा में बच गई हैं। इसको करेंगे ओके। तो ये हमारा डेटा बिल्कुल फिल्टर होके आ चुका है, इसमें कोई भी आपकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो इसी के साथ अब मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी करके दिखा देती हूँ। जैसे राधा है, अब सपोज कीजिए हम यहाँ पे इसके साथ इसका डेजिग्नेशन लिख देते हैं सिमरन। और यहाँ पे अगेन मैं यही ले लेती हूँ। चलिए अब मैंने यहाँ पे देखिए कुछ नेम्स लिए हैं और साथ में एक उनको डेजिग्नेशन दे दी है उनको ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। अब सिर्फ हम इतने डेटा पे अप्लाई करेंगे अपना रिमूव डुप्लीकेट। तो डेटा सिलेक्ट हो गया है, डेटा टैब में जाएंगे और डेटा क्लीनअप पे जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल रोज है, तो इसने बोला कि आपके पास 8 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। क्या आपके पास हेडर रो है? हमारे पास हेडर रो नहीं है। तो नीचे आप देख सकते हैं कॉलम्स आ गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, जबकि पहली बार हमारे पास सिर्फ कॉलम ए आ रहा था क्योंकि हमारे पास सिंगल कॉलम था। जितने भी आप कॉलम सिलेक्ट करेंगे वो सारे कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। रिमूव डुप्लीकेट, इसको 2 डुप्लीकेट रोज मिली हैं और इसने रिमूव कर दी हैं, 6 यूनिक हैं। चलिए देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सिमरन है, नेम मेरा सेम है, सिमरन यहाँ भी है, सिमरन यहाँ भी है, लेकिन इसने इसको रिमूव क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हमने सिमरन को डेजिग्नेशन दी है ब्लॉगर और यहाँ पे दी है राइटर। सेम केस समीर का है, समीर को यहाँ पे हमने दिया है हेल्पर और नीचे दिया है ब्लॉगर। तो देखिए जब आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करते हैं तो ये इसको पूरा एक टेक्स्ट समझता है। तो ये राधा के साथ राइटर है, इसका कंपैरिजन होगा, जहाँ पे राधा राइटर होगा वो उसको डुप्लीकेट माना जाएगा। अगर राधा के साथ ब्लॉगर होगा तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज कंसीडर नहीं होंगी। तो ऐसे काम करते हैं आपके मल्टीपल कॉलम्स में जब आपने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना होता है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि अक्सर हमें डेटा में देखने को मिलता है, दैट इज वाइट स्पेस, या जिसको हम एक्स्ट्रा स्पेसेस भी बोलते हैं। आपका डेटा है उसमें बहुत सारी स्पेसेस होंगी, आगे होंगी, कई बार पीछे, कई बार सेंटर में होगी। तो इजीली हम इनकी वाइट स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा, डेटा को आप सिलेक्ट कीजिए, डेटा में जाइए, डेटा क्लीनअप पे जाइए। अब हम देखते हैं क्लीनअप सजेशंस में क्या हमें कोई सजेशन सजेस्ट होती है इसकी तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल, ये देखिए इसने बोला है कि वाइट स्पेस है आपके डेटा में। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि A1 सेल में यहाँ पे वाइट स्पेस है 2, A2 सेल में दिया के पहले 2 वाइट स्पेस हैं, A3 में बिल्कुल लास्ट में है। तो क्या आप इनको सभी को ट्रिम करना चाहते हैं? क्या आप यहाँ से वाइट स्पेस हटाना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं? आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप दोबारा से डेटा टैब में जाएंगे, डेटा क्लीनअप पे जाएंगे और ट्रिम वाइट स्पेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रिम्ड वाइट स्पेस फ्रॉम 8 सिलेक्टेड सेल्स,
8 सेल्स में से जो आपकी वाइट स्पेस है वो हट गई है, यहाँ से इसको हटा देंगे। तो क्लीन अप सजेशन में जब भी आपके पास डेटा आए तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना है कि आप क्लीन अप सजेशन पे क्लिक करें, ताकि गूगल शीट ही आपको आइडिया दे दे कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है। वाइट स्पेस है तो वाइट स्पेस को रिमूव कर दीजिए, उसके बाद डुप्लीकेट को रिमूव कर दीजिए। अगर आपने सेपरेट करना है टेक्स्ट को डिफरेंट कॉलम्स में, वो कर लीजिए। तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं जब भी हम डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस को किसी भी डेटा पे अप्लाई करते हैं, चाहे वो एक्सेल हो चाहे वो गूगल शीट हो। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और इन तीनों कंसेप्ट्स को यूज़ करके आप डेफिनेटली अपनी एफिशिएंसीज को इंक्रीज करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोज रात 8 बजे देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।